Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is hydrides of boron. We were discussing P block elements. P block elements में we were discussing group 13 और group 13 के already I have uploaded 3 more videos in which I have discussed introduction, the trends in chemical properties, trends in physical properties. Today we are going to discuss compounds of boron, in which I am discussing first compound boron hydrides. बोरोन हाइड्राइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट जिनका फॉर्मूला BnHn+4 होता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ बोरोन एटम है उससे +4 एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन. दूसरा हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है BnHn+6. ये दोनों ही कैटेगरी के जो बोरेन्स हैं वो हमें मिलते हैं. इनकी जो अभी रिसेंटली स्टडी की गई है वो स्टॉक एंड हिज कोवर्कर्स ने इसको स्टडी किया, और अब हम इनकी क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस इनकी, और क्या कहते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज को वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग. एक जो सबसे सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड होता है उसका फॉर्मूला होता है BH3. लेकिन ये जो BH3 है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है. वाई? बिकॉज बोरोन हाइड्राइड जब ये BH3 फॉर्मूले के साथ बनता है तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 6. और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसके पास कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो इसको क्या कर सके, बैक बॉन्ड बना सके या पाई बॉन्ड साइड बाय साइड करके इसके ऑक्टेट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके. इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है. तो जनरली ये किस फॉर्म में मिलता है, डाइबोरेन, जिसको हम B2H6 भी कहते हैं. तो इसका इस कैटेगरी में जो हमारे पास एग्जांपल है वो है B2H6 डाइबोरेन, जिसको हम बोरोइथेन भी बोलते हैं. नेक्स्ट B5H9. देखो इससे 5 में 4 हाइड्रोजन ऐड किए हमने एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा H9. इसको हम पेंटाबोरेन 9 कहते हैं. वाई? क्योंकि इसका अगर दूसरी कैटेगरी का एग्जांपल है B5H11 तो हम तो दोनों को ही पेंटाबोरेन कह देंगे. फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का. दैट्स वाई वी यूज 9. 9 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे वी विल पुट पेंटाबोरेन 11 एंड हेयर वी विल राइट पेंटाबोरेन 9. ये जो पेंटाबोरेन 9 है इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, वेयर एज पेंटाबोरेन 11 इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल. सेकेंडली B6H10, इसको V से हेक्साबोरेन 10 और B6H12 है तो V से हेक्साबोरेन 12. Both these compounds are unstable, whereas both these compounds are stable. B8H12 octaboron, B10H14 decaboron, B9H15 non-boron और nonaboron और B10H16 decaboron 16. क्योंकि इसका B10H14 भी बन सकता है. That's why हम क्या करते हैं, we mention number of hydrogen atoms. अब इसमें ये क्या वाला कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है. इसके अलावा जो बोरोन के नीचे वाले ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो भी क्या करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं. एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको V से एलेन, और ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है. अगर ये पॉलीमराइजेशन ना करे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण. जी ये जो गैलियम है इसका क्या होता है, डाई गैलियम मिलता है हमें Ga2H6. लेकिन फिर भी इन दोनों के कुछ तो हमें मिले. रेस्ट ऑफ द जो हाइड्राइड्स हैं जैसे गैलियम के जो आगे फर्दर Ga3H8 इस तरह से, वो सब क्या है, अनस्टेबल है. सिमिलरली InH3 ये भी क्या है, पॉलीमेरिक है लेकिन अनस्टेबल है. और थैलियम तो क्या करता है, हाइड्राइड्स बनाता ही नहीं है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ बोरोन हाइड्राइड्स. Yes, these are the methods of preparation of boron hydrides. First we see this is magnesium boride. Magnesium is +2 ion and boron is in -3 ion. Magnesium boride reaction with dilute HCl gives magnesium chloride and mixture of boranes.
मिक्सचर ऑफ बोरेन्स में यहाँ पे मैंने B4H10 लिखा है, एक्चुअली B2H6, B4H10, B5H9, वी गेट मिक्सचर ऑफ बोरेन्स। लेकिन उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, B4H10, यानी कि डाइमर ऑफ B2H6, तो साथ में हाइड्रोजन गैस। देन व्हाट वी डू, वी हीट इट एंड वी ब्रेक इट एंड वी गेट डाइबोरेन। नेक्स्ट we react boron chloride and we reduced it with lithium aluminum hydride. So what we see, it gives boron hydride, lithium chloride and aluminum chloride. Here hydride ion, H minus ion is coming to B positive ion. Next we may take boron chloride or boron bromide, tribromide या trichloride. We reduced it how? By passing silent electrical discharge. हम एक लो प्रेशर ट्यूब लेते हैं, सील्ड ट्यूब लेते हैं, उसमें हम ट्राईहैलाइड और हाइड्रोजन गैस को वेरी लो प्रेशर पे फिल करके क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसमें से पास करते हैं। सो वी गेट बोरोन हाइड्राइड मीन्स डाइबोरेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। We may take boron fluoride and lithium hydride as a reducing agent. So we get boron hydride means diborane and lithium borofluoride. These are the chemical properties of diborane. हम क्या देखते हैं कि डाइबोरेन जो है, इट इज अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड एंड इट रिएक्ट्स विद मेनी अदर कंपाउंड्स। सबसे पहले अगर हम डाइबोरेन की बात करें और इसको हम हीट करें तो हम क्या देखते हैं, रेड हीट गर्म करने पर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बोरोन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसका कंबस्टन करें, यानी कि हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करें, तो वी गेट बोरोन ऑक्साइड water and 480 kilocalories energy, means it is an exothermic reaction and it gives a very high value of energy. That's why it is used in as a fuel for rocket fuels because it has very high ratio of energy over weight. Means अगर हम इस फ्यूल की जगह कोई और फ्यूल लेके जाएं तो उसका जो वेट, सपोज 2 किलो वेट लेके गए तो जो हमें एनर्जी मिली, और इसका हम अगर 2 किलो से कम 1.5 किलो वेट ही लेके गए और जो हमें एनर्जी मिली वो क्या मिलती है, बराबर मिलती है। तो इसका एनर्जी अपॉन वेट रेशियो क्या होता है, काफी हाई होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो वो काफी इजी होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोलाइज्ड होके बोरोन हाइड्रोक्साइड, जिसको कि आप कह सकते हो H3BO3 देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इट मीन्स ये इट गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, वी गेट ट्राइक्लोराइड एट हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसकी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है, किससे, क्लोरीन से कराएं तो क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो दिस इज द ओनली रिएक्शन विच शोज दैट इट बिहेव्स लाइक इथेन एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। You can see easily that one hydrogen is getting replaced by one chlorine atom. नेक्स्ट अगर हम इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं या हम लिथियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, तो और मीडियम क्या लेके चले, ईथर, हम डाइइथाइल ईथर भी ले सकते हैं, कोई और ईथर भी ले सकते हैं। तो वी गेट लिथियम बोरो हाइड्राइड अगेन विच इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से अंडर प्रेशर कराएं तो वी गेट एन एडिशनल प्रोडक्ट BH3CO। यहाँ पे CO मॉलिक्यूल क्या है, एज ए लिगेंड, और BH3 कैसे बिहेव करता है, एसिड की तरह, और ये इससे लोन पेयर ले लेता है। नेक्स्ट अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग एल्कलीस, कंसंट्रेटेड एल्कलीस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएं, मैंने यहाँ NaOH लिया है, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। तो वी गेट सोडियम बोरेट और सोडियम मेटाबोरेट और पोटेशियम मेटाबोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, अमोनिया से। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसका जो फर्दर प्रोडक्ट बनने वाला है वो अपने आप में पढ़ने वाला एक कंपाउंड है।
तो देखो, अगर हम लो टेम्परेचर पे अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट वी गेट एडेक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल रिएक्शन B2H6.2NH3 हमें ये मिलता है। अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके साइक्लाइज्ड होके क्या दे देते हैं हमें B3N3H6। तो ये होता है बोरेजोल, और बोरेजोल को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक बेंजीन। ये देखो, जैसे बेंजीन में हम कार्बन कार्बन ऐसे लगाते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग लेते हैं, तो इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग है। बेंजीन में ईच कार्बन क्या करता है, एक हाइड्रोजन रखता है। इसमें भी क्या है, ईच एटम जो है, वेदर इट इज बोरोन और इट इज नाइट्रोजन, इट हैज 1 हाइड्रोजन। सेकेंड, बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। बस फर्क क्या है, ये डेटिव होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को देता है। अब मैंने परचांस एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर दिया, आप क्लॉकवाइज भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ये इसको देगा और ये इसको, आप अपोजिट भी बना सकते थे कि ये नाइट्रोजन इसको देता, ये नाइट्रोजन इसको देता। तो दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोरेजोल। नेक्स्ट, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं किससे, सोडियम अमलगम से। सोडियम अमलगम क्या होता है, मरकरी में सोडियम का सॉल्यूशन। अगेन वी गेट एन एडेक्ट, जिसमें क्या होता है B2H6Na2, 2 सोडियम जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम लें तो भी हम क्या देखते हैं कि वो इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेंगे, B2H6 का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से उसको क्या बना देंगे, नेगेटिव, और खुद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बोरोन हाइड्राइड्स। हम क्या देखते हैं कि इन्हें हम काम में लाते हैं एज ए कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हम जानते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो हैं 2 टाइप की होती हैं, एक एसिडिक पॉलीमराइजेशन जिसमें हम एसिड से क्या करते हैं उसको इनिशिएट करते हैं, दूसरा बेसिक जिसमें हम बेस से करते हैं। कैटायनिक और एनायनिक भी हम इनको कहते हैं। तो हम इसको एज ए कैटलिस्ट भी काम में लाते हैं, दूसरा हम इसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम में लाते हैं। नेक्स्ट, इसे हम रॉकेट्स के अंदर हाई एनर्जी फ्यूल और प्रोपेलेंट्स की तरह क्या करते हैं, काम में लाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें भी हम इसको काम में लाते हैं कि हम उसमें टर्मिनल एल्कीन्स जो है, जिनमें डबल बॉन्ड क्या है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है। मैंने यहाँ जान के प्रोपीन लिखा है ताकि आप समझ सको कि ये टर्मिनल है। आप इथीन भी ले सकते हो, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, कुछ भी जो कि 1 एल्कीन हो। अगर हम उसके ऊपर बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके उसका बना देते हैं ट्राई एल्काइल बोरोन, क्योंकि ये B2H6 जो है ये कंसीडर किया जाता है एज ए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3। तो अब आप इसमें से एक मॉलिक्यूल लो, 3 हाइड्रोजन तीनों मॉलिक्यूल के इस कार्बन को मिल जाएंगे, और जो टर्मिनल कार्बन है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी जो है वो किससे जुड़ जाएगी, बोरोन से, और आपको मिल जाएगा ट्राई एल्काइल बोरोन। ये जो ट्राई एल्काइल बोरोन मिला, इसकी फर्दर एप्लीकेशंस होती हैं कि अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, H2O2 और NaOH से, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH से करा दो, तो क्या होता है, इस तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। OH जो है तीनों टाइम कहा जाएगा बोरोन के पास, और 3 OH कहाँ आएंगे, CH3CH2 इस CH2 के पास, तो यू विल गेट 1 प्रोपेनॉल। तो आप देखो अपने आप में क्या है, ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह से हाइड्रेशन रिएक्शन है कि मार्कोनिकॉफ से तो क्या होता है, अगर आप सिंपली डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रेशन कराते हो, H इधर OH इधर आता है, लेकिन इसमें देखो अगर आपने बोरोन हाइड्राइड से रिएक्शन कराई है तो आप क्या देखते हो, हाइड्रोजन इधर OH कॉर्नर पोजीशन, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से ऐड होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HOCl और NaOH से करा देती हूँ तो HOCl कैसे ब्रेक होता है, OH और Cl, यानी कि ये एक OH देगा एक Cl, तीनों OH कहाँ जाते हैं, बोरोन के पास, और तीनों Cl किसके पास आते हैं, कार्बन के पास। तो यू गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2Cl।
नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन इसका HOH से करा दी, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो देखो H ब्रेक होगा और OH अगेन, यानी कि तीनों ही रिएक्शन में OH कहाँ जाता है, बोरोन के पास। और OH के अलावा जो बचा हुआ ग्रुप है, जैसे इसमें तो OH ही बचा, इसमें Cl था, इसमें हाइड्रोजन था, वो किसके पास जाता है, इस कार्बन के पास। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेन। तो एक तरह से इसका रिडक्शन हो गया कि पहले डबल बॉन्ड था, पहले एक हाइड्रोजन इसने दिया, दूसरा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से आ गया, और साथ में क्या बन जाता है तीनों ही केसेस में, बोरिक एसिड। क्योंकि बी के पास क्या जाएंगे, 3 OH, तो BOH का होल थ्राइस क्या कहलाता है, बोरिक एसिड, H3BO3। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाई बोरेन। थैंक यू।